अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। तो तपस्विनी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज तो आर्ट एंड कल्चर विंग के सभी दिग्गज हमारे साथ है। तो प्यारे साथियों, तपस्विनी बहन विले पार्ले से आज हमारे साथ है। आज अपने निजी अनुभव और खासकर तो विशेष आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाओं के बारे में बहुत विस्तृतीकरण से हमारे साथ आज शेयर करेंगी। तो मैं चाहूंगा दयाल भाई, आप भी तपस्विनी बहन का स्वागत करें। और वैसे तो दयाल भाई शेक्सपियर ने एक बात कही कि व्हाट इज देयर इन द नेम, लेकिन नाम में बहुत कुछ होता है। अगर नाम और कर्म का समानता देखना है तो तपस्विनी बहन को देखो, नाम कितना सुंदर, जैसा नाम वैसे गुण है। तो दयाल भाई आप स्वागत करें, फिर पूनम बहन जी आप भी 2 शब्दों में स्वागत करें हमारी तपस्विनी बहन का। दयाल भाई। ओम शांति। सभी हमारे बहुत अनन्य श्रोतागण भाइयों, ओम शांति। ये देखो क्या लहर बहुत अच्छी मिनेश भाई ने शुरू की है। तो कई कई आत्माओं को अनेक प्रकार का लाभ इससे मिलते आ रहा है। और तपस्विनी बहन तो हमारी है ही बड़ी अनन्य बहन। और मेरी आज भी उनकी दोपहर में बातचीत हुई थी। और शी इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू गिव द मैसेजेस ऑफ सेवा, कल्चरल विंग की सेवा जो उनके सेंटर के द्वारा हुई है। तो और हमेशा कुछ न कुछ सेलिब्रिटीज को हमारे कॉन्फ्रेंस में लेके आते रही है। और कई तो ऐसे हैं जो मधुबन पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उनकी सेवा बहुत अच्छे से योगिनी बहन जी ने और तपस्विनी बहन जी ने वगैरह वहाँ से किया है। तो मैं वेलकम करता हूँ तपस्विनी बहन जी को कि अपने सेवा समाचार और अपना खुद का भी अनुभव शेयर करें। तपस्विनी बहन, ओम शांति। थैंक यू भाई। दयाल भाई थैंक यू। और जैसे अभी तपस्विनी बहन अर्थात विले पार्ले सेंटर से बहुत सेलिब्रिटीज को कॉन्फ्रेंस जो अपनी चलती रही उसमें लेके आए, तो अभी ड्रामा में सीन नया है। अब वो सारी सेलिब्रिटीज जो है ना, वो दयाल भाई आपको यहाँ पर मिलाने वाली है। तपस्विनी बहन और आदरणीय योगिनी बहन जी सारी सेलिब्रिटीज यहाँ लाएंगे और सेवा यहाँ के द्वारा होगी। ठीक है ना? नया सीन है। ठीक है पूनम बहन, पूनम बहन बहुत उत्साह रहता है। पूनम बहन जी जरूर। ओम शांति। आवाज आ रहा है जी? तो मैं भ्राता मनीष जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे तपस्विनी बहन का नाम है, उस नाम के अंदर स्वयं शिव बाबा का कार्य समाया हुआ है। और वो कार्य ऐसा है जो पूरे यूनिवर्स के लिए है, जो एक एक मनुष्य आत्मा के लिए है, ना सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बहनों या भाइयों के लिए, लेकिन हर एक तपस्या के बल पर, तप के बल पर भविष्य के 21 जन्म का अधिकारी बन सकता है। तो हमारी मीठी तपस्विनी बहन ने तो अपने नाम को वैसे ही सार्थक कर दिया, उसमें बाबा के कार्य को समाहित करते हुए। क्योंकि हम भी जब से संपर्क में आपके आए हैं,
तब से देख रहे कि जिस राजयोग की तपस्या के द्वारा बाबा ने इतने बड़े बड़े कार्य ब्रह्मावत्सों से कराए, उसमें से विशेष कला संस्कृति प्रभाग की मुंबई से सेवाओं के लिए आपके तप के बल का भी प्रयोग किया, जिसका रिजल्ट अभी अभी हमने दयाल बाई के मुखार बिंद से भी सुना और मनीष बाई के मुखार बिंद से कि भविष्य में आप सेलिब्रिटीज को इस शिव स्मृति के जूम चैनल पर भी लाने वाले हैं। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे लिए। इसके लिए एडवांस में ही तपस्विनी बहन को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ मैं दिल्ली के कला संस्कृति प्रभाग की सभी टीचर बहनों की ओर से, भाई बहनों की ओर से शुभकामनाओं के गुलदस्ते से, फूलों के गुलदस्ते से आपका बहुत बहुत तहे दिल से, हृदय से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, वेलकम है शिव स्मृति के जूम चैनल में। आज मैं स्वयं भी प्रथम बार ही आपके अनुभवों को सुनूंगी। अगर इस चैनल से अटैच नहीं होते तो शायद संगम युग पर ये अंदर में एक अरमान रह ही जाता कि जो हमारे कला संस्कृति प्रभाग की सेवाओं को आगे ले जाने वाली महारथी बहनें हैं, उनके अनुभवों से हम वंचित हो गए। तो इसलिए जो है मनीष भाई का भी शुक्रिया, दयाल भाई का भी शुक्रिया, जो इस प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना करके और सभी से ही विशेष अनुभव शेयर करवाते रहते हैं। तो ऐसी हमारी तपस्विनी बहन जो कि बहुत मधुर भाषी हैं और कुशल वक्ता भी हैं, क्योंकि ज्ञान सरोवर की कॉन्फ्रेंस में कला संस्कृति में बहुत बार आपके विचारों को सुना है, समझा है। तो बहुत ही आप कुशलता से कलाकारों की सेवा करते हुए सभी कलाकारों को परम कलाकार से जोड़ करके हमारी आदरणीय उषा दीदी जी के स्वप्न को साकार कर रही हैं, जिन्होंने कि कला संस्कृति प्रभाग की सेवाएं यज्ञ में जुड़ते ही शुरू की थी। यूं तो ओम की ध्वनि से ही मम्मा ने शुरू कर दिया था इन सेवाओं को, लेकिन कला की नगरी मुंबई से विशेष आप निमित्त इस समय हैं करने के, इसलिए आपको सेवाओं की मुबारक भी हो और आगे भी आप इसी तरह से सेवाओं को करते हुए एक नया जो है क्या कहें, एक नया जलवा औरों को दिखा करके चलेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ओम शांति। शुक्रिया पूनम बहन जी, आपकी बातों में पूनम के चांद से शीतलता हमेशा महसूस होती है, ये आपकी विशेषता भी है। तो तपस्विनी बहन हमारे साथ विशेष तपस्वी मूर्त ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन जी है, और ये जो कार्यक्रम है ये आप ही के दिशा सूचन मार्गदर्शन के अनुसार चल रहा है। तो मैं डॉक्टर जैन भाई को भी कहूँगा आप भी स्वागत करें, और ज्योति बहन भी हमारे साथ है। और तपस्विनी बहन आप तो जानते ही होंगे ज्योति बहन को, बाकी डॉक्टर साहब पहले आप स्वागत करें। ओम शांति। आदरणीय दयाल भाई, पूनम बेन और आपके यहाँ से ये ज्योति बेन भी आए हैं, ये सब आपके स्वागत के लिए है तपस्वी बेन। तो आपका स्वागत सारे कारेली बाग की ओर से भी है और मधुबन की ओर से भी है। तो ये बहुत सुहाना समय है, इसमें ज्यादा न बोल के आपके अनुभव को सुनने के लिए हम दोनों आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। तपस्वी बेन, आपको ज्यादा मिले तो नहीं है, याद नहीं है, लेकिन ज्योति बेन आपका रोज नाम लेती है। आप सेवा आपकी स्टूडेंट है वहाँ की, तो रोज लगभग नाम से मैं आपको बहुत पहचानती हूँ जी। थैंक यू। तो ये जूम वीडियो के द्वारा भी पहचान होंगी, और निमंत्रण भी आपको देते हैं कि आप मधुबन जाते आते बड़ौदा में जरूर आइएगा। जरूर। कम है आपको। ये ज्योति बेन चंपा बेन की सिस्टर है, छोटी।
अच्छा है। अभी हम्म, आप अपनी शुरू करो। तपस्या का फलस्वरूप जो श्रेष्ठ अनुभव किया है, उस अनुभव को सारी विश्व को नजर में रख के आप करें, क्योंकि ये सारा विश्व देखने वाला है। जी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, वैसे कहा जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। विश्व रक्षक, परम रक्षक, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर हाहाकार है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसका कारण ये है, जो लोग भटक रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि बचपन से ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण माताजी और पिताजी हमारे बहुत भक्ति करते थे, और उस भक्ति भाव के परिवार में पैदा होने के कारण हमको भक्ति का भी लाभ मिला। लेकिन छोटे आयु से, 4 वर्ष की आयु से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने का सौभाग्य मिला। माता पिता के साथ और दोनों भाइयों के साथ परिवार सहित हम 1980 में, वैसे हम उड़ीसा के हैं, तो वहां पर हमारी पार्वती दीदी रहते थे, अभी भी हैं। तो पश्चिम उड़ीसा के उस संबलपुर एरिया में हम माता पिता के साथ इस ईश्वरीय ज्ञान में आए, और इस ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद हमने एक अलग और एक अनोखा विश्व देखा, संसार की बातों से परे और दुनिया की गंदगी से बहुत दूर ईश्वरीय परिवार के साथ परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में रहे, जिसके कारण माता पिता की पालना और उसके साथ साथ हमारी वहाँ की जो टीचर दीदी पार्वती बहन, उनके शिक्षा जो शिक्षा देते थे, उनके अनुसार ही हम अपने जीवन को उस रीति से लौकिक पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हर नियम मर्यादा को पालन करते हुए हम लौकिक पढ़ाई भी करते थे, लेकिन इस ईश्वरीय पढ़ाई को भी अच्छी रीति से रुचि से करते थे। और बचपन से मुझे याद है कि हम पहली बार जब बहनों को देखा सफेद वस्त्रधारी और कोई भी अलंकार नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगा कि ये बहनें तो सरस्वती माँ जैसी हैं। तो हमको बचपन से ही लक्ष्य था, हम पढ़ाई करेंगे और उसके साथ साथ इनके जैसा श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहन बनेंगे। तो बचपन से ही ये लक्ष्य था, और माता पिता और दोनों भाई का बहुत सहयोग रहा। हर प्रकार से माता पिता और हमारी वहाँ की टीचर और वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि आप कोई कार्य करते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले जो होते हैं उनका बहुत योगदान रहता है। तो हमने देखा कि उनका बहुत योगदान रहा, जिसके कारण हम आगे बढ़ते गए और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा पोजीशन रखते थे, जिसके कारण माता पिता को ये इच्छा थी कि हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई हो, जिसके कारण हमको यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल रहा था। और माता पिता को देखा, माता पिता ने कि इसकी पढ़ाई में रुचि है, इसलिए हमको मास्टर डिग्री पढ़ाया, और हमने मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री की। और मास्टर डिग्री करने के समय हमको और एक था, क्योंकि बचपन से ही हम मुरली का भी अभ्यास करते थे, राजयोग का भी अभ्यास करते थे, और हर जगह पे जहाँ पे भी एग्जीबिशन आदि होते थे
तो वहां पे हम पार्टिसिपेट करते थे। इसके साथ साथ कभी भी कहीं पर भी जब नवरात्र होता था, उस नवरात्र के समय हम हमेशा झांकी में बैठते थे। और हमारी जो पार्वती दीदी, मीठी दीदी, उनको बहुत रहता था कि ये जो है ये ब्रह्मा कुमारी बनेगी तो इसको जरूर हमको सरस्वती बनाना है। तो या तो लक्ष्मी बनते थे या तो सरस्वती, नहीं तो नारायण बनते थे। तो हर साल नवरात्र का जब आता था तो नवरात्र में बहुत सुंदर इसमें ये होता है, क्या बोलते हैं, झांकी होती है, चैतन्य देवियों की झांकी। तो झांकी में जरूर हमको बिठाते थे। तो एक बार की बात है, मैंने पार्वती दीदी को कहा कि दीदी इस बार हम ऑडियंस में रहेंगे, हम देखेंगे। तो दीदी ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको सीट दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपको चैतन्य देवी बनना है, आपको बाहर ऑडियंस में नहीं रहना है। तो बचपन से ही अपने माता पिता, बड़े गुरुजनों का और उसके साथ साथ खास करके पार्वती दीदी का हमने कभी कभी भी कोई भी प्रकार से हमने उनको ना नहीं कहा। हम हमेशा हाँ जी करते थे। तो इसीलिए दीदी जब ऐसी बातें करती थी तो हम दीदी को कभी ना नहीं कहते थे और हम चुपचाप जाकर बैठ जाते थे। लेकिन जब झांकी में बैठते थे तो हमको सचमुच ये अनुभव होता था कि हम 3-4 घंटा बिना पर्दा डाले ऐसे ही बैठते थे जैसे देवियां। और उस समय एक अलग सी अनुभूति होती थी कि सचमुच हम देवियां हैं और ये जो भक्तगण आए हैं, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, इनको हम दर्शन दे, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इस प्रकार से हमारा बचपन से ही बहुत रुचि था एग्जीबिशन समझाना। हमको बचपन में किसी ने कोर्स नहीं कराया, लेकिन जब सुनते थे तो उसके आधार से बचपन में 4 साल की उम्र से हम एग्जीबिशन बहुत प्यार से समझाते थे। और मुझे याद है 1984 में जो मेला हुआ था, वो सबसे बड़ा मेला हुआ था और उस समय 15 दिन का मेला था। और उस 15 दिन के मेले में 7 दिन का मेला हुआ। और उसके बाद हमारे उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे। 31 अक्टूबर को उन्होंने शरीर छोड़ा, जिसके कारण मेला बंद हो गया। लेकिन वो जो 7 दिन, तो उसमें एक स्टॉल था और उस स्टॉल में चाहे डांस में हो तो हम चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में वहां थे, और उसके साथ गाने में हो, पहला नया गीत वहां बना तो उसमें भी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हम थे। गाना भी गाते थे, डांस भी करते थे और उसके साथ साथ हम एग्जीबिशन समझाते थे। और जब हम एग्जीबिशन समझाते थे तो वहां दूर दूर से बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे और लोगों को लगता था कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतना प्यार से समझा रही है, तो सबको बहुत अच्छा लगता था। और हमारे पास एक भाई थे जो स्टूल लेकर खड़े हो जाते थे और वहां हमको खड़ा करते थे और एग्जीबिशन हम बहुत प्यार से उनको समझाते थे। तो दीदी को लगा कि बाकी सब चित्र में तो इतने भीड़ नहीं हैं, लेकिन इनके चित्र में क्यों इतना भीड़ है, जाके देखे तो सही कौन समझा रहे हैं। तो जब गए और उन्होंने देखा कि ये तो तपस्विनी बहन समझा रही है, तो बहुत खुश हो गए। और दीदी का एक बहुत अच्छा, हमको बचपन से बहुत प्यार मिला माता पिता का तो था ही, लेकिन दीदी को हमेशा हमारे लिए बहुत उच्च दृष्टि थी और जिसके कारण दीदी हमको गले लगाते थे। और मुझे याद है जब भी वो कहीं पे भी टूर जाते थे, हमारा ईस्ट में जो है हमारा जोनल हेडक्वार्टर जो है वो कैलकाटा में था। निर्मल शांता दादी हमारी जोनल हेड थी। तो दीदी बार बार उनके पास जाते थे और वहां से जब लौटते थे तो हमेशा हमारे लिए कोई ना कोई गिफ्ट, ईश्वरीय सौगात जरूर लाते थे। मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हो जिस दिन दीदी ने कोई ईश्वरीय सौगात नहीं दिया हो। तो ऐसे हमको ईश्वरीय सौगात मिलते थे। तो मुझे ये पता है बचपन से कि हम बचपन से ही ईश्वरीय सौगात से ही पले बढ़े। एक तो ब्रह्मा भोजन मिलता था और हर गुरुवार को हमको भोग मिलता था। और ऐसे करके थोड़े समय हुआ और उसके बाद हमारा जो ओरिजिनल घर बरगढ़ है, वहां पे हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया। और वो ट्रांसफर होने से हमारा वहाँ मकान खुद का था।
लेकिन वहाँ एक भाड़े वाली थी, उसने छोड़ा नहीं और सेवा अर्थ पिताजी ने वहाँ ट्रांसफर लिया था। और जिसके कारण मुझे आज भी याद है, हमने एक बहुत बड़ा मकान लिया और मकान में नीचे सेंटर खोला और ऊपर हम पूरा परिवार रहते थे। और उस समय बहुत ही कम बहनें होते थे, समर्पित बहनें, तो एक ही बहन रहती थी। और वो बहन जो है वो क्या करेंगी, वो जिज्ञासु जो आते थे उनको सुनाते थे सब कुछ, और हमारी माताजी जो है भोजन पका के उनको खिलाती थी। और दोपहर का टाइम जब होता था तो जो सेंटर का क्लासरूम होता था, वो क्लासरूम में हम दीदी के चारों बाजू हम तीनों भाई बहनें बैठ जाते थे और दीदी को कहते थे कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाओ। और दीदी स्टोरी हर रोज कहाँ नया नया, आजकल जैसा यूट्यूब ये सब तो था नहीं, लेकिन दीदी एक स्टोरी को फिर ऐड करते करते लंबा चौड़ा बना के हमको स्टोरी सुनाती थी। लेकिन हमको बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था। और धीरे धीरे फिर हम जब सेंटर बड़ा होने लगा और हमारा जो मकान है खाली हो गया, तो हम वहाँ चले गए। लेकिन नियमित रूप से हमारे घर में ये नियम था कि आप जब तक बाबा के महावाक्य नहीं सुनेंगे, जब तक आप स्नान आदि नहीं करेंगे, तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो हर रीति से हमारे घर में ये नियम था। तो हमेशा हम बाबा को याद करके ही भोजन स्वीकार करते थे। और बचपन से लेकर हम जब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे, हमने कभी भी किसी के हाथ का नहीं खाया। तो बाबा ने जो कहा है कि हमारा 4 स्तंभ है, तो बचपन से हम आ गए, ये तो सौभाग्य था, तो इसलिए पवित्रता तो थी ही थी। लेकिन जो बाकी 3 स्तंभ है उसको भी बहुत सहज रीति से फॉलो करते थे। लेकिन जो चौथा स्तंभ है सत्संग और शुद्ध अन्न, तो हम बचपन से ही माता पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उसके साथ साथ हमको भी इस ज्ञान मार्ग में बहुत सहज रीति से हम चले, जिसके कारण हमको कभी बाहर होटल में जाके खाना या सिनेमा देखना या कहीं फ्रेंड्स के साथ ऐसे कोई पार्टीज में चले जाना, ये हमको बचपन से ही शौक नहीं था, इसलिए हम कभी उसमें गए ही नहीं। तो ये तो परमपिता परमात्मा का और माता पिता का इतना ब्लेसिंग था, जिसके कारण हम कभी भी बाहर नहीं खाए। जिसके कारण यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, उस पढ़ाई के भी समय हमने ये सभी बातों का पूरी रीति फॉलो किया। और फॉलो करने के कारण मैं समझती हूँ आज हम यहाँ हैं। लेकिन जब हम बचपन में हमेशा हर एक जो हमारे ब्राह्मण परिवार होते थे, वो ब्राह्मण परिवार को बहुत ही खुशी होती थी। वो हमेशा यही सोचते थे कि ये योग्य ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, और हर एक को ये आश होता था कि ये ब्रह्मा कुमारी बने। और माता पिता और दोनों भाइयों को भी होता था कि हमारी बहन जो है बाबा की ईश्वरीय सेवा में लगे। तो ऐसे तो बहुत लंबा ये है अनुभव है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊंगी कि किस प्रकार से हमने ये जो जीवन है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी कर ली। और हमारी माता जी को ये लक्ष्य था कि हमारे बेटी को या तो शादी करनी है या तो अपने बाबा के घर में रहना है। लेकिन हमारे भाई और पिताजी को ऐसा था कि भले नौकरी करे और घर में रहे जैसे दूसरी कुमारियां रहते हैं। तो हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब भी वेकेशन में आते थे तो हमारी माताजी पूछते थे, कहते थे कि आपको शादी करनी है या सेंटर पे रहना है। तो हमको तो शादी करनी नहीं थी, इसलिए हमने तो पूरा उनको ना कह दिया था। लेकिन जब सेंटर पे रहने की बात है, मैं जब ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, तो मैं हमेशा हर वेकेशन में सेंटर पे रहने के लिए जाती थी। तो वेकेशन में मैं गई हुई थी, और आपको तो पता है बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ चिंतन कभी नहीं करना, कभी भी कोई भी नेगेटिव चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना। तो हम जब भी जाते थे सेंटर पे वेकेशन में रहने के लिए, तो दीदी हमको पत्र लिखवाते थे। तो जहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सारे गीता पाठशाला सेंटर्स होते थे, तो वहाँ पे पत्र व्यवहार करने के लिए दीदी हमारे से चिट्ठी लिखवाते थे। और दूसरा सेवा होता था, दीदी का जो लॉकर्स होता था उसको हम सफाई करते थे, उसकी जो भी है। और दीदी हमको बिठा के बहुत अच्छा अच्छा भोजन भी खिलाते थे और उसके साथ साथ हमारी पूरी परवरिश करते थे। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि संघ का बहुत असर होता है। तो ऐसे ही जो संघ था तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पर एक बहन रहती थी, तो वो उसने मेरे को बहुत
माना जैसे पिंच करने के लिए, जैसे उसने कह दिया कि उन्होंने कह दिया कि ये तो इसके माता पिता ज्ञान में है, इसके भाई ज्ञान में है, तो इसको क्या प्रॉब्लम है, अगर यहाँ रहेगी तो बहन जी तो उसको माथे पे रखेगी, ऐसे करके कह दिया। ये बात हमको बहुत खराब लगा और हम सीधा रोते रोते घर में आ गए। और घर में आए तो मम्मी ने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि जो बहन सेंटर पे रहती है और वो ऐसा कहती है तो मेरे को बहुत बुरा लगा है इस बात का, ऐसे करके। तो माता जी ने कहा, मैंने कहा आपको पता है सेंटर पे ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा हाँ उसमें क्या है, परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। बड़ी बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा कह रहे सुना है और सेंटर पे रहना है, सेवा करनी है, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि यही सबसे अच्छा जीवन है। तो माता जी के ये शब्द थे, यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि हम परिवार वाले, मेरे सारे मित्र संबंधी फ्रेंड सर्कल सब वहाँ थे। तो सबको यही लगेगा कि वह इनको मिलता है। तपस्विनी बहन, आपका नेटवर्क काफी वीक है। अगर आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है तो प्लीज अप्लाई दैट ऑप्शन। हेलो। सुनाई दे रहा है? हाँ, आपका नेटवर्क काफी वीक है। अगर आपके मिनेश भाई हाँ सुनाई दे रहा है, लेकिन आपका नेटवर्क जो है ना वो काफी अभी वीक। सुनाई दे रहा है? जी जी। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। मिनेश भाई सुनाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। बाबा भी कहता है विश्व सेवाधारी, तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहां हमको कोई पहचानता ना हो, तो हमको ये ना बोल ले कोई कि इनके माता पिता के बदौलत ये यहाँ सेंटर पे रह गई और उसको बहुत आगे कर रहे हैं, इसकी तो कोई योग्यता नहीं है, तो ये दिमाग में एकदम बैठ गया। तो जिसके कारण पार्वती दीदी ने, उनको मैंने बताया नहीं क्योंकि वो बहन को पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा, फिर उसकी तो कंप्लेन हो जाएगी, तो हमको तो ये सब नहीं करना था। लेकिन दीदी ने पूछा मेरे को खाली आप क्या चाहते हो। मैं उस समय यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रही थी, तो मैंने एक ही शब्द बोला, मैंने कहा दीदी मुझे बेहद की सेवा में जाना है। तो दीदी हंसने लगी और उसने कहा कि अरे तुम तो यहाँ रहेगी तो ज्यादा सेवा करेगी। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा है बेहद की सेवा में जाना है। और उस समय दादी प्रकाश मणि ने ये कहा था दीदी को, पार्वती दीदी को, कि मुझे एक पढ़ी लिखी हैंड चाहिए और जो मेरे पास रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो मुझे याद है आज भी वो दिन, पांडव भवन में मृत्युंजय भाई, निर्भय भाई, शिलू दीदी, और उस समय बहुत कम ये लोग थे, तो सब लोग वहां पे बैठे हुए थे और दादी जी को पार्वती दीदी ने कहा कि ये कन्या है, बहुत पुराने माता पिता फाउंडर हैं और पूरे यज्ञ की बहुत संभाल करते हैं और इनको जो है बेहद की सेवा करनी है। तो दादी जी ने कहा कि ये रत्न मुझे मिला है, ऐसे करके कहा। तो जब मेरे को कहा कि आपको मधुबन में रहना है, तो मेरे को फिर संकल्प चलने लगा बेहद का घर। और मैंने ये धीरे से सोचा था बाबा के कमरे में जाके, क्योंकि इतना बड़ा संगठन, हम तो माता पिता और 2 भाई, तो हमारे घर में तो हम बॉसिज्म जैसा
भाई हम जो बोले वही चलता है। अभी कोई सेंटर पे बहुत सारी बहनें होंगे और वहां पे हम जाएंगे, पता नहीं कैसे होगा। और फिर वो तो ठीक है फिर भी, लेकिन फिर ये आबू में रहने की बात है, इतना बड़ा बेहद का घर। तो मेरे को बहुत संकल्प चलने लगे। मैंने कहा अब क्या, मैंने तो बेहद का घर बोल दिया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि बेहद का घर माना बाबा को ये पता चल जाएगा कि ये इतना बड़ा घर। तो मैं सोचने लगी, तो बाबा को हर रोज पत्र लिखती थी, बाबा के कमरे में जाती थी पांडव भवन में, और वहां पे मीनाक्षी बहन है हमारी, नर्स बहन है, अभी भी ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो उनके पास चली जाती थी। तो उड़ीसा के जो भी भाई बहने थे उनको पता चला कि भाई ये तो बेहद की सेवा में और आबू में, और उस समय तो बाबा हमेशा हर महीने आते थे, तो सब लोग यही समझाते, तेरा भाग्य कितना अच्छा है, तू कितना अच्छा है, हर समय तुमको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, हर समय बाबा का टर्न में तुमको बाबा मिलेगा, ऐसा वैसा। तो मैं हर रोज बाबा को पत्र लिखती थी, बाबा मेरे को जो सही, मेरे लिए जो सही है आप वही करना। तो हर रोज हमारा पत्र व्यवहार चलता था, और बाबा को पत्र लिखते लिखते मेरे आंसू, मेरे आंख गीले हो जाते थे। मैंने कहा बाबा बेहद का शब्द का अर्थ तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतने बड़े घराने में, इतने बड़े, इतने सारे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, पता नहीं बाबा क्या हो गया, मैंने कौन से शब्द कह दिए। ऐसे करके मैंने सोचा, जैसे मैंने ऐसा सोचा, तो उसी समय ऐसे 1 महीना वहां हो गया, और उस समय योगिनी दीदी और अंशुला दीदी वहां पे गए थे। और उस समय, उसके पहले दादी जी विदेश गए थे, तो दादी जी ने कहा था कि योगिनी दीदी ने कहा था कोई अकाउंट संभाल सके, पढ़ी लिखी कन्या हो तो मुझे दादी जी देना। और दादी जी जो है बार बार यहाँ आते थे मधुबन से, तो दादी जी ने कहा था कि जरूर कोई कन्या होगी तो मैं दूंगी। तो उस समय दादी को जैसे मैं मिली, तो 1 महीने के बाद दादी जी ने कहा कि आप जाएंगी विले पार्ला जाएंगी। और मेरे को किसने कहा था, विले पार्ला माना मुंबई का वीआईपी सेंटर है वहां पे जाने का। तो मैंने सोचा अरे बाप रे, बाबा आपने तो पहले बोला, मैंने 1 महीने में हर रोज अपने को तैयार किया। बाबा ने कहा है ना कि जहाँ बिठाए, जो खिलाए, जहाँ रखे, जैसा रखे, ऐसे सबने तो बहुत सारी बातें, मुरली में भी बहुत सारी बातें आती थी। तो मैंने लिख के रखा था कि हाँ बाबा ठीक है, मैं यहाँ रह जाऊंगी। मैं जब यहाँ सोचा कि अभी मैं मधुबन में रह जाऊंगी, हर महीने मुझे बाबा का बाबा को मिलने का चांस मिलेगा 2-2 बार, ऐसे ऐसे करके मैंने सोच लिया था। और जैसे मैंने सोचा वैसे ये तो दूसरा हो गया प्रोग्राम। अभी मैंने तो पहले से ही कहा है कि मैं तो कभी बड़ों को ना नहीं बोल सकती हूँ, और कैसे मैं ना बोलूं, और वो भी बड़ी दादी प्रकाश मणि को मैं कैसे मना करूं। तो मैंने कहा अरे बाप रे अब क्या करूं, तो मैं सोच में पड़ गई। तो ऐसे सोचने लगी, और जैसे सोचा तो मैंने सोचा अरे बाप रे अभी तो क्या करें। तो फिर मैंने सोचा बाबा जो खिलाओ, जहाँ रखो, जैसे रखो। तो मैंने कहा ठीक है। तो दादी जी बड़े प्यार से मेरे को बुलाया, और पांडव भवन का वो जो दादी का डाइनिंग था, वहां पे दादी ने मेरे को फ्रूट्स खिलाया, माथे पे हाथ रखा, और दादी जी ने कहा कि आप जाओ, और वहां पर 1 महीने के लिए मैं आपको भेजती हूँ, अगर आपको ठीक नहीं लगे आप आ जाना वापस, और आप मेरे को कोई संदेश नहीं देना, फोन नहीं करना, पत्र नहीं लिखना, सीधा आप वापस आ जाना। ऐसे करके मेरे को भेजा। अभी उसके पहले मेरा बड़ा भाई मुंबई आईआईटी में, वो क्या बोलते हैं, वो पढ़ रहे थे। तो उनकी जो है वो प्रोफेसर है, मेरे दोनों भाई। एक मेरा बड़ा भाई मोती भाई जो है वो निर्मा यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में वो मैथमेटिक्स प्रोफेसर है। और मेरा छोटा भाई जो है आनंद में, वो एमबी पटेल कॉलेज है उसमें वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर है। तो दोनों प्रोफेसर हैं, और दोनों प्रोफेसर होने के कारण मेरे को भी ऑफर आ गए थे कि वहाँ पे नौकरी मिलेगा। उसके पहले यहाँ आने से पहले, तो जब मेरे को ये आ गया तो मैंने दीदी को कहा था, पार्वती दीदी को, दीदी 40,000 पगार मिलता है, और मैं वहाँ पे नौकरी करूँ, मैं सेंटर पे ही रहूंगी लेकिन नौकरी करूँ। दीदी ने कहा तुम्हारी नौकरी हमको नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा जो समय है वो धन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बात मेरे बुद्धि में बैठ गई थी कि मैं जो समय दूंगी बाबा के घर में वो धन में ट्रांसफर हो जाएगा।
तो मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, छोटा मन होता है, इतने तो बुद्धि थी नहीं। तो मैंने कहा दीदी ने ऐसा कहा है तो निश्चित होता होगा, और ठीक है। ऐसे करके फिर हम दीदी के साथ बहुत प्यार से दीदी हमको यहाँ लेके आई, योगिनी दीदी। और मेरे को सभी ने कहा था कि आपको एक ही सेंटर मिला, यही सेंटर मिला और कहीं नहीं जाने का। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरे को दादी जी ने भेजा है और मुन्नी दीदी भी थे, और मुन्नी दीदी ने बड़े प्यार से गले लगाया और उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ, और कुछ भी होगा तो मेरे को बताना, ऐसे। तो फिर मैं आई तो सब लोग सोच रहे थे कि इधर आए। इधर जब हम आए वेले पार्ला में, तो आप सभी को तो पता है पार्ला सेंटर, तो दादियाँ सब लोग आते थे, है ना। तो और हम तो छोटे थे, घर में 2 भाई बहन, 2 भाई और माता पिता के साथ रहते थे, छोटा सा परिवार था। और हम जब सेंटर पे जाते थे तो हमको तो सचमुच बहुत प्यार से, लाड प्यार से ये करते थे। तो हम जब यहाँ आए तो हमको तो कुछ आता नहीं था ऐसा। लेकिन जो दीदी ने कहा, योगिनी दीदी ने, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी दीदी को ना नहीं कहा, और मैं हमेशा हाँ जी करती रही, चाहे वो मुझे पसंद हो या चाहे ना पसंद हो। और मैंने ये बाबा के आगे प्रतिज्ञा की थी कि मुझे हाँ जी का पाठ ही पक्का करना है। और उस हाँ जी के कारण मैं समझती हूँ कि आज आप लोगों ने भी आज जैसी बातें की, तो मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है। मैं तो एक छोटी सी आत्मा हूँ, एक छोटी सी सेवाधारी हूँ। मैं हमेशा यही समझती हूँ कि मैं सेवाधारी हूँ और मैं सेवा करूंगी, लेकिन बाबा की और दीदियों की, दादियों की ऐसी महान जो नजर है, वो नजर हमारे ऊपर पड़ी, और जिसके कारण आज हम जो भी कार्य कर सकते हैं उसके लिए पूरा ब्राह्मण परिवार, उसके साथ साथ दादी दीदियाँ और हमारे किसी जन्म का भाग्य का ही असर है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें मेरी कोई इतनी विशेषता नहीं है, जितना कि मेरे ऊपर बाबा ने ऐसा उम्मीद रखा, बाबा ने ये सोचा कि ये बच्ची ये कार्य कर सकेगी। तो जब हम आए इधर तो हमको तो कुछ आता ही नहीं था। तो दीदी कहती थी दादी आने वाली है, आपको उनको रिसीव करने के लिए जाना है। हाँ, तो हम जो भी कहते थे यस सर, और हम किसी के साथ बात भी करते थे उस समय। किसी को उस समय सेंटर पे इतने सारी गाड़ियां, इतने साधन तो नहीं थे, लेकिन हम जिसको भी बात करते थे, मुझे आज भी वो जो बड़े भाई हैं हंसते हैं, कहते हैं तपस्वी बहन का 2 ही शब्द होते थे, यस ओके, अच्छा ठीक है, बस इतना। जो भी मैसेज देना होता था उतना मैसेज देने का, और यस ओके ऐसे करके रख देने का। तो जितना बोला उतना ही करने, बस उससे आगे अपनी ये करके कभी आगे पीछे टाइम वेस्ट हमने कभी जीवन में नहीं किया। जब हम सेवा के क्षेत्र में दीदी हमको भेजते थे गीता पाठशाला में, और हमको हमारी मदर का पहले से ही आदत था कि कोई भी स्थान में जाओ, 1 घंटा बोला तो 1 ही घंटा रहने का, और अगर आधा घंटा या कभी 5 मिनट लेट हो गया तो कहते थे कि आपके फ्रेंड्स के घर वालों ने आपको वहां नहीं बोला, समय हो गया। तो समय का हमको बचपन से ही ये ज्ञान सिखाया था। तो बचपन से ही हम बहुत ही टाइम पर, हम स्कूल में भी 5 मिनट पहले पहुंचते थे, और हमेशा एक्यूरेसी का पाठ पढ़ाया था। और यहाँ जब हम आए तो योगिनी दीदी ने भी, जब भी मैं गीता पाठशालाओं में जाती थी तो मेरे को कहती थी तुम 8 बजे आ जाना। तो हम कैसे भी करके 8 बजे चल के, दौड़ के, कुछ भी करके हम पहुंच जाते थे। कहने का अर्थ ये है कि हमारे बड़ों ने हमको जो सिखाया, उस शिक्षा के कारण आज हम कोई भी सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि ये जो सेंटर है यहाँ पर, बाकी बहुत सारे सेंटर्स होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ जिस स्थान पर रहती हूँ, आज 23 साल हो गया मेरे को इस सेंटर पर, एक ही सेंटर पे। तो मैंने एक ही बात सीखा है कि हमको इधर उधर नहीं देखना है, और दूसरा मुझे यहाँ का ही कार्य करना है और बहुत प्यार से करना है। तो मैं बचपन से ही, खास करके हमारे मम्मी जैसे कहते थे माता जी, उसके अनुसार ही करते थे, और यहाँ दीदी जैसा कहती है हम वैसे ही करते हैं। तो हमको भेजते थे क्या बोलते हैं
जैसे हमारा प्रोग्राम फंक्शन होता था, तो मुझे तो कुछ आता नहीं था इतना कुछ, लेकिन मुझे कहते थे तुम भाईदास में जाओ और वहाँ पे तुमको डेकोरेशन करना है और पूरा सजाना है। और पहले क्या होता था, सुबह 6 बजे ही हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाते थे, तो हम पूरी रात जाते थे। और पता नहीं बाबा को कैसे होता था, मैं कोई बहुत बड़ी डिजाइनर या बहुत बड़ा डेकोरेशन वाली इवेंट मैनेजर तो हूँ नहीं, लेकिन दीदी ने कहा है करके हम जाते थे। और वहां पर इतना सुंदर रीति से डेकोरेशन होता था और बड़े बड़े वहां पे प्रोग्राम्स होते थे। तो ऐसे करते करते दीदी ने सब सिखाया हमको। हाँ, और उसके साथ साथ मैं जब ये सेंटर पे आई, मेरे ऊपर 17 बहनें थे, तो मैं आपको बता रही थी, मैंने तो सोचा था कि छोटा सा सेंटर हो तो वो सेंटर पे रहे, इतने बड़े सेंटर पे नहीं रहे, बेहद में नहीं रहे, तो मैंने सोचा था। लेकिन जब मैं इधर आई और 17 बहनों के साथ रहने लगी, आप सच मानिए कि आज अगर मेरे को कोई कहे कि छोटे से सेंटर पे जाओ, तो हमको बहुत आश्चर्य। तो दीदी हमेशा कहते थे संगठन में बहुत बल है। तो आज हम ये समझते हैं कि जो हम संगठित रूप में रहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि आप जो है गुप्त वॉरियर्स हो, तो सचमुच हम अननोन वॉरियर्स हैं और हम पूरे विश्व को प्रकाश दे सकते हैं, विश्व में शक्ति भर सकते हैं। तो जब संगठित रूप में होते हैं तो उसका बल होता है। तो हमने देखा है, हम बाबा तो है ही, लेकिन हम योगिनी दीदी के छत्र छाया में हैं, जिसके कारण हर पल हर समय। और ये भी बात बताऊंगी कि मैं आज तक जब से यहाँ आई हूँ, मैं दीदी के साथ ही हूँ। और दीदी के हमारा अलग अलग फ्लोर है, कई लोगों ने देखा होगा सेंटर, और दीदी के फ्लोर में ही हूँ। मेरे को एक बार दीदी ने कहा था, मेरे को ये कहा था कि तुम कोई सेंटर पे दूसरे सेंटर पे जाएंगी, क्योंकि मेरे को मम्मी दीदी ने कहा था तुमको पार्ला में भेजा है, भले तुम सेवा कहीं पे भी करने के लिए जाओ, लेकिन रात को आके अपने ही बेड पे सो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जब बड़ों की छत्र छाया होती है और बड़ों की गाइडेंस होती है, हो सकता है कभी हमको कोई बात के लिए सोच हो, कभी कोई बात के लिए हमको लगे कि ये टफ है, लेकिन बाबा बैठा है। और हमेशा हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, ऐसे तो मैं दादी प्रकाशमणि, सब दादियां, सभी दादियों के संग हम रहे, कि दादियों का यहाँ आना जाना रहा। हम रात रात खास करके दादी जानकी को लेने के लिए एयरपोर्ट में जाते थे, और ऐसे करके करके हमने ये सारा जो है ये किया। तो जैसे हम जाते तो वो नेटवर्क बहुत ये है। तो मैं बता रही थी कि दीदी हमको कहते थे, तो और उसके बाद हम जाते थे, चाहे वो कोई भी ऑफिस में जाना, कलेक्टर ऑफिस में जाके कोई परमिशन लेना। हमने बहुत एक बड़ा, जो हमने समुद्र में क्या बोलते हैं अपना जुहू बीच में, हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था शिवरात्रि का। और वहां पर हम वॉक कर रहे थे, और उस दिन हमको किसी ने कहा कि दीदी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर हम कलेक्टर ऑफिस में गए और कलेक्टर को बताया कि ऐसा हमारा विचार है, हम शिवरात्रि में यहाँ पे प्रोग्राम्स रखना चाहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की वहाँ पे मेला जैसा रखना चाहते हैं। तो कलेक्टर ने ये कहा कि देखो इस्कॉन वाले भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम आपको परमिशन ऐसा नहीं दे सकते हैं।
लेकिन आप इतना अच्छा विश्व सेवा का कार्य करते हैं, तो हम जरूर कहेंगे कि आप जरूर वहाँ पर जाइए और आप भले करिए, हमारी छुट्टी है। और सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि जब हम वहाँ गए और वहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो वहाँ पे जुहू में पुलिस का ये है, पुलिस चौकी है। तो जब हम वहाँ पे गए और वहाँ पर उनको कहा कि ऐसा ऐसा है, कलेक्टर साहब ने लेटर दिया है और हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे, तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि आप हमारे से कनेक्शन ले लीजिए। तो ऐसे कई जगह पे कोई भी बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, आपको मैं क्या बताऊं। वो शिवरात्रि का तो प्रोग्राम हो गया और उसके बाद बाबा ने कहा था कि प्लेटफॉर्म तैयार हो और वहां पर आप जाके सेवा करो। तो मैं एक दिन जुहू बीच पे वॉक कर रहे थे और वहां पर गणपति विसर्जन होता है, तो बड़े बड़े पैंडल बनाए होते हैं वो मॉनिटर करने के लिए। तो वो देखा, तो फिर हमको ये संकल्प आया कि यहाँ पर झांकी होनी चाहिए। तो फिर हम कलेक्टर के पास गए और कलेक्टर से परमिशन लिया, तो हमने वहाँ पे झांकी किया। ऐसे ऐसे अलग अलग जो भी प्रोग्राम्स, जो भी फंक्शन होते थे, तो वो सारा भी करते थे। और जब हम शुरुआत में जिस दिन हम यहाँ पर आए सेंटर पे, और उसी दिन में दीदी ने कहा कि आपको ये जो है यज्ञ का कारोबार, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में पढ़ाई किया है, तो आप यज्ञ का जो है अकाउंट्स भी संभालो। ऐसे छोटे छोटे जो भी कारोबार, कोई भी चीज होता था तो दीदी कहते थे और हम करते जाते थे। तो ऐसे करते करते दीदी हमेशा मेरे को बोलती थी, तुमको कौन से विंग्स में तुम सेवा करना पसंद करेंगी। तो मैं कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन दीदी ने कहा कि तुम है ना आर्ट एंड कल्चर बच्चों का प्रोग्राम्स कराती हो, स्टेज का प्रोग्राम्स कराती हो, सारे इवेंट्स का करती हो, तो तुम आर्ट एंड कल्चर विंग की लाइफ मेंबर बन जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो फिर हमको रमेश भाई जी और उषा दीदी जो है बहुत प्यार करते थे बचपन, जब हम सेंटर पे आए तब से। तो फिर हम उसका लाइफ मेंबर भी बन गए। और ये पार्ला सेंटर का एक भाग्य है कि पार्ला सेंटर में हमेशा दादी दीदी आती थी। और दूसरी बात ये है कि दीदी का बहुत साफ दिल, स्वच्छ दिल, तो जिसके कारण दीदी के पास हर प्रकार की सेवाएं होती रहती है। और 2002 में हमने ये ग्लोबल हॉस्पिटल लिया, ये अपना बीएसएस हॉस्पिटल। उस समय हमारे पास डॉक्टर अशोक मेहता जी भी आते हैं अभी। तो उस समय एक मैसेज आया दीदी को कि हम यहाँ अंधेरी के जो एकदम के वार्ड के पास जो अंधेरी सबब है, और स्टेशन के एकदम सामने मैटरनिटी हॉस्पिटल था। तो वो हॉस्पिटल दीदी को ये बताया गया कि ये हॉस्पिटल हम चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसको देना। तो 2002 में ये हॉस्पिटल बनाया गया और ये हॉस्पिटल रन बाय ब्रह्मा कुमारी और दीदी जो संचालित करते हैं। तो इस हॉस्पिटल में हमारी तीनों दादियां आई और तीनों दादियों ने, हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम रखा था। और वहाँ पे इस हॉस्पिटल के सेवा में हमारे सारे जितने सेलिब्रिटी मैक्सिमम सभी आए। और इसमें खास करके हमारे अमिताभ बच्चन जी आए। आप सभी को तो पता है कि हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन हमारी दादी हृदय मुनि जी। तो हमारी दादी हृदय मुनि का जैसा हृदय, जैसे योगिनी दीदी का हृदय, तो उसके अनुसार हृदय से सेवा होती है। तो इस प्रकार से सेवाएं शुरू हुई। तो अमिताभ बच्चन जी कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने ब्लड बैंक का उन्होंने इनॉग्रेशन किया। जिस समय है कि भरत व्यास जो है वो आए और उन्होंने ये रहते थे, और खास करके भरत व्यास जी आए और वसुधा के इस आंचल में हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो ये गीत उन्होंने उनके द्वारा को उनके द्वारा किया। और उसके साथ साथ हमने देखा, हमने पाया, वो किया। और उसमें सबसे पहली बहुत ब्यूटीफुल बात ये थी, रामानंद सागर जिस समय रामायण का प्रोग्राम चालू था, और उसी समय उन्होंने बहुत सुंदर कमेंट्री बना के दी। तो रामानंद सागर जी के साथ बहुत अच्छा, क्योंकि उस समय
शिवाजी पार्क में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम हुआ था और उस समय रामानंद सागर ने कमेंट्री बना के दी थी, जिस कमेंट्री के आधार से बहुत सुंदर हमको मेडिटेशन का संभालने के लिए दिया था, तो बहुत सुंदर मेडिटेशन कराया। ऐसे हमारा जो है बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन तो हुआ, लेकिन हमने आई प्लेज फॉर द पीस, भ्राता ब्रिजमन भाई जी ने कहा कि आपको ये प्रोग्राम करना है विद इन 15 डेज। हमने भाईदास ने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया और जिस समय ऋतिक रोशन जी आए हुए थे वहां पे बहुत सुंदर उन्होंने ये दिया, सुभाष घाई जी आए थे, ऐसे काफी हमारे जो है सेलिब्रिटीज आए और वो कनेक्शन में आए। अशोक चोपड़ा, डॉक्टर अशोक चोपड़ा गायनेकोलॉजिस्ट थे हमारे हॉस्पिटल में, जिसके कारण प्रियंका चोपड़ा जी जो है वो भी आए। और आप सभी को पता है जब 75th हमारा सेलिब्रेशन था, उस सेलिब्रेशन के समय दादी जानकी को मिलने के लिए प्रियंका चोपड़ा जी आए और उनकी बहुत अच्छी सेवा हुई। और ऐसे अपने हॉस्पिटल में अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते थे, अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट आते थे, तो अलग अलग सेलिब्रिटीज को बुलाते थे। तो रवीना टंडन जी आए, उनकी सेवाएं हुई और उसके साथ हमारी शबाना आजमी जी आई, उनकी सेवा हुई और भाग्यश्री वो आए और धर्मेंद्र जी आए। और जब हम शुरुआत में आए तो जितेंद्र जी आते थे यहाँ पे, तो जितेंद्र की भी सेवा हुई। हेमा मालिनी को दीदी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हेमा मालिनी की सेवा हुई। हम उनके बर्थडे में ऐसे काफी बार हमारे कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होता था तो हेमा मालिनी को ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय दिया तो वो आए। वैसे महेंद्र कपूर, आप सभी को पता है कि हमारा जो बाबा का ट्रैफिक कंट्रोल है, तो उसमें अंतर मन में ज्योति जगा लो, वो महेंद्र कपूर जी ने गाया था पार्ला के क्लासरूम में ही। तो वो बहुत सुंदर वो महेंद्र कपूर जी के द्वारा सेवाएं हुई। और उसके साथ साथ वैजयंती माला दादी जानकी आए हुए थे हमारे पास। जगदीश भाई जी 5 महीने रहे और हमारी बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी 2006 में, दीपावली ने बताया था, आप सभी ने सुना होगा, तो वो भी 5 महीना हमारे हॉस्पिटल में रहकर सेवाएं की थी। तो इस प्रकार से कोई भी बड़े यज्ञ के बड़े और कोई भी सेलिब्रिटी वो आकर यहाँ पर सेवाएं बहुत सहज रीति से, दीदी ने जो संकल्प किया उस संकल्प के द्वारा सेवा सेलिब्रिटीज आते थे और बहुत खुश होकर जाते थे। सुष्मिता सेन जी आई और उसके साथ साथ ऋतिक रोशन का पूरा परिवार। उस समय नानी जी को थोड़ा तकलीफ था तो नानी जी आए थे। ओम प्रकाश जी जो ऋतिक रोशन के नाना जी हैं, वो रेगुलर 5 बजे शाम को मुरली सुनने के लिए आते थे, तो हम उनको बहुत प्यार से मुरली सुनाते थे। वो हमेशा माथे पे हाथ रखते थे और कहते थे बेटा तुम आगे बहुत जाएंगे, ऐसे करके हमको बहुत रेस्पेक्ट से बहुत प्यार से ब्लेसिंग देती थी। आज के तारीख में भी नानी जी आते हैं, राकेश रोशन जी आए और ऋतिक रोशन जी जो है वो 3 बार आए। एक बार दादी जानकी को मिलने के लिए आए, एक बार शिवानी बहन को मिलने के लिए आए। तो इस प्रकार से बहुत घरेलू, आज के तारीख में भी ऋतिक रोशन से बात करते तो बड़े प्यार से आते हैं। और हमारे सुरेश ओबराय जी और उनकी पूरी फैमिली जो है वो आए। और उसके साथ साथ इस प्रकार से हर रोज कोई ना कोई सेलिब्रिटी आते थे। फ्यूचर ऑफ पावर का प्रोग्राम किया था निजार भाई का, तो काफी भव्य प्रोग्राम था। और हमने JW मैरियट होटल में प्रोग्राम किया था पहली बार, लेकिन इतना सक्सेसफुल हुआ कि वहाँ सभी सारे VIPs को हमने बुलाए थे। उस समय वो जो अपने संजीव कपूर वो आए थे। ऐसे करते करते हर रोज नित्य नए नए जो भी हैं वो आते थे। और खास करके कवि प्रदीप जी, जिन्होंने ये लिखा पवित्र मन रखो, पवित्र धन रखो, पवित्रता ही मनुष्यता की पहचान है, तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा वो कैसेट जो है कवि प्रदीप का था। आप सभी को तो पता है कि कवि प्रदीप कितने बड़े क्या बोलते हैं राइटर थे और कवि थे। और कवि प्रदीप जी हमेशा आते थे पार्ला सेंटर में मुरली सुनने के लिए।
और जब कवि प्रदीप आए तो उनको पता नहीं था ये संस्था कैसा है, तो वो तो उस लाइन में तो थोड़ा सा होता है कुछ पीना, लेकिन जैसे उनको पता चला आध्यात्मिक संस्था है तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीना छोड़ दिया। ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय लिरिसिस्ट समीर जी, वो आते थे, रेगुलर आते थे। दीदी ने एक बहुत सुंदर कैसेट बनाया जिसको हम समय की पुकार कहते हैं, उदित नारायण जी ने गाया और जतिन ललित जी ने जो है उसको म्यूजिक दिया। और जो गीत बने थे 75th प्रोग्राम में अवतरित होकर भाग्य विधाता, उसके म्यूजिक जो है वो जतिन भाई ने दिया। जतिन भाई ने बहुत काफी अच्छे संबंध है उनके साथ, और उदित नारायण जी ने उसको गाया है। कविता कृष्णमूर्ति जी और महालक्ष्मी अय्यर, यशुदास, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, ऐसे वाणी जयराम, ऐसे काफी हर इंडस्ट्री के, चाहे गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, और चाहे डायरेक्टर हो। प्रेम चोपड़ा जी आए हमारे आई प्लेज फॉर द पीस में, तो बहुत प्यार से और सभी की सेवाएं हुई। और दीदी ने बहुत सुंदर, सबसे पहला प्यारा कृष्ण जो बैठा हुआ कृष्ण है, वो कृष्ण इंद्र शर्मा ने बनाया। तो दीदी ने उसको भी कांटेक्ट किया और वो भी आए। लेकिन एक दीदी के अंदर एक विशेषता है, हम हमेशा सीखते हैं कि वो कोई भी कार्य करते हैं, चाहे लिखना हो, चाहे वो पढ़ना हो, या चाहे घर की सफाई करनी हो, कोई भी कार्य उसमें उनका परफेक्शन होता है। हर कार्य में बहुत ही परफेक्टली वो करते हैं। तो हम उनसे सीखते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि सचमुच चाहे भगवान का ये बहुत बड़ी कई जन्मों का ही ये होगा, नहीं तो कहाँ ओडिशा और कहाँ बॉम्बे। तो कहने का भावार्थ ये है कि इस आत्मा को बाबा ने योग्य समझा, और ऐसे करते करते कई बार उतार चढ़ाव हो जाता है। तो कई बार मेरे को लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसी समय हमारे जीवन में एक बहन हमारे है जो बहुत ही प्यार से हमेशा ये कहती है कि दीदी बाबा ने आपको कहा है तो ये कार्य आपके द्वारा होगा ही। तो बाबा कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई प्रकार का कंफ्यूजन होता है, और उसी समय बाबा सही व्यक्ति को हमारे जीवन में लाता है, और जिस समय हम उस व्यक्ति को पहचान कर, और वो कहते हैं कि आपके अंदर योग्यता है, आप कर सकते हैं। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में भी मैं सारे जो है, मैं यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करती थी, फर्स्ट डे को गई थी क्योंकि मेरा भाई भी, बड़ा भाई भी वहाँ पढ़ाई करते थे, तो सभी जानते थे और सभी को ये लगता था कि इसकी बहन आई है। तो जिसके कारण वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे को सेमिनार सेक्रेटरी बनाया था। मुझे तो पता ही नहीं था वो क्या होता है, लेकिन फिर हमारे में जो प्रोफेसर थे उनको मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, ये सब नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये है कि बाबा और सभी आत्माओं के अंदर जो हमारे प्रति स्नेह और रिगार्ड है, उसके कारण वो योग्यता बढ़ती जाती है और बाबा कार्य कराता है। लेकिन सच्चा दिल और हांजी का पान, तो इस प्रकार से दिन दुगनी रात चौगुनी बाबा के कार्य में हम लगे रहे। और मैं तो समझती हूँ ऐसे अगर मैं बोलती रहूं तो पूरा रात हो जाएगा और हमारे शब्द थमेंगे नहीं। लेकिन ये बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने कल पढ़ा था, एक पक्षी था और उस पक्षी ने, उसके पक्षी के बच्चे को समुद्र ने डुबो लिया था। तो वो पक्षी जो है वो समुद्र से अपने चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकालती थी। उस समय उसके जो दूसरा पक्षी भाई है वो आके देखा और उसने कहा तू क्या सोच रही है कि तुम्हारे चोंच से ये समुद्र सूखने वाला है? तो बोला तुम क्या कर रही है? तो बोला नहीं, समुद्र को सुखाना है, मेरे बच्चे को वापस लेना है। तो उसने कहा कि तुम्हारे चोंच से अगर तुम्हारा पूरा जीवन भी बीत जाए तो ये समुद्र सूखने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि तुम मुझे शिक्षा मत दो, तुम मुझे
सहारा दो, साथ दो, सलाह मत दो, लेकिन सिर्फ तुम साथ दो। तो उसने कहा ठीक है, वो भी आ गया। ऐसे करते करते हजारों पक्षी वहां आ गए और सभी अपने चोंच से पानी निकालते रहे। ये बात जो है गरुड़ जी के पास पहुंच गया और गरुड़ जी ने जब गए और उन्होंने कहा कि अरे तुम क्या सोच रहे हो, तुम समुद्र को सुखा दोगे? तो बोला तुम है ना सिर्फ सलाह मत दो, साथ दो। तो ऐसे करके गरुड़ जी भी आ गए। तो विष्णु जी ने कहा कि अरे तुम चला जाएगा तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। तो उनको सिर्फ जी ने कहा तुम सलाह मत दो, तुम साथ दो। तो विष्णु जी भी आए और जब समुद्र ने देखा कि अरे विष्णु जी आए तो ये तो मिनटों का काम है उनका, भगवान जी का, तो वो तो सुखा देंगे। तो उसने अपने उनके बच्चों को वापस कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि वर्तमान जो समय है, परमात्मा तो हम बच्चों को ये एहसास करा चुके हैं, लेकिन हम सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी हमको किसी का भी टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है, किसी को सलाह देने का समय नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को बाबा जैसे कहते हैं, अभी फिजिकली तो हम किसी के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम सिर्फ साथ दे सकते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा ये वेतन दे दिया है कि हम हर एक आत्मा के प्रति, आज जो ये महामारी हो रही है, तो सभी हम साथ दे सकते हैं, मनसा से साथ दे सकते हैं, हर आत्मा को सकाश दे सकते हैं। और इस सकाश से हम हर आत्मा के अंदर वो शक्ति भर सकते हैं। और जब हम शक्ति भरेंगे तो सहज रीति से हर एक आत्मा को यह अनुभव होगा। तो मैं समझती हूँ जिस प्रकार से ये यज्ञ के हमारे दादियाँ, हमारी दीदियाँ जो है पहला पुर, सेकेंड और दूसरा पुर, तीसरा पुर, जिस प्रकार से बाबा को साथ दिया है, इसी प्रकार हम सभी बाबा के कार्य में साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बड़ी बात है। जैसे बाबा ने यज्ञ की शुरुआत में सबसे पहले यही कहा कि बच्चे तुम मुझे साथ दो और मैं पूरा बेड़ा पार कर दूंगा। तो इसी प्रकार हम साथ देते रहेंगे, बड़ों को साथ देंगे। और जैसे दीदी ने कहा कि पूनम दीदी ने कि तपस्वी बहन उनको साथ देगी, तो मैं आप सभी को ये क्या कहती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि सदा मेरा साथ आपके साथ है और ये साथ मैं देती रहूंगी। और इस साथ और सहयोग का जो है हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। और ऐसे करते करते हम पूरे विश्व का परिवर्तन के लिए हम सभी, बाबा ने जो हम बच्चों को उम्मीदवार बनाया है, उन उम्मीदों को हम पूरा खरा उतरेंगे। तो मैं समझती हूँ ये अनुभव तो ऐसा है, वो खजाना है, तो उसका तो कोई अंत नहीं है, वो चलता रहेगा। लेकिन मैं समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। शुक्रिया सभी को, आपने मेरे शब्दों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू तपस्विनी बहन, आपने अपना निजी अनुभव भी सुनाया और आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाएं, विशेष वीआईपीज की सेवाएं किस तरह से हुई है और कैसे सेलिब्रिटीज हमारे संपर्क में, ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई है। बहुत विस्तार पूर्वक आज आपने सारी बातों को सुनाया, बहुत हमें खुशी है। और आपने शुरू से ही काफी बार आज के इस 1 घंटे के सेशन में आदरणीय पार्वती दीदी का बहुत नाम लिया, आपने बहुत याद किया। आर्ट एंड कल्चर के विंग के है ना दीदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने, क्योंकि कहते हैं ना दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, और आपने इतना मान दिया, सम्मान दिया, दिल से दीदी को ऑन करने के लिए बोलिए। जी, तो दीदी आपके साथ है। देखिए कब से आपको सुनने के लिए सभा में संबलपुर से हाजिर है। तो दीदी जी आप भी 2 शब्द कहे, आपको बहुत बार याद किया, आप अनम्यूट करें दीदी। हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। सुनाई आवाज पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी जी हाँ जी, सुनाई। आवाज आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे तो आज का दिन हम तो कहेंगे बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहो,
सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जब भी हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं और बड़ौदा परिवार की तरफ से किसी ना किसी के द्वारा ऐसे अनुभव का लेन देन होता रहता है, तो वो सुनते रहते हैं, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी मधुबन वासियों का, कभी अन्य स्थानों का। तो इसलिए मनीष भाई के साथ साथ आदरणीय डॉक्टर जैन भाई और साथ साथ चंपा बहन का भी इसमें बहुत अवदान है, जो सारी विश्व की आत्माएं इस ऑनलाइन के द्वारा, भले जो लॉकडाउन होते हुए भी हम सभी समीप मिल पा रहे हैं। एक बार हम भी मिले थे आप सभी के सामने, लेकिन ड्रामा अनुसार डॉक्टर जैन भाई शायद कुछ एब्सेंट थे और चंपा बहन भी थे ना, नहीं आपको याद नहीं आ रहा है, थे क्या चंपा बहन जी? है हाँ, अभी तो दोनों हाजिर है। हाँ, दोनों हाजिर है। इसलिए आपको दिल से दुआएं, दिल से बहुत 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 मुबारक, क्योंकि इतनी बड़ी स्नेह मिलन सभी ब्राह्मण परिवार को आप स्नेह से बुला करके जो वेलकम करने का स्टाइल और अनुभव सुनने का जो उत्कंठा रखते हैं, सभी दिल से अनुभव सुना रहे हैं। और आज का दिन जो तपस्विनी बहन की मुख से जो सुन रहे हैं, तो वैसे तो महिमा मेरी नहीं है, वास्तव में मैं छोटेपन से तपस्विनी बहन उनकी फैमिली की द्वारा ये अनुभव करते आ रही हूँ कि उनको एक विशेष बाबा की तरफ से वरदान जैसे मिला हुआ था। छोटेपन से तपस्विनी बहन 4 साल से ही, जैसे कि माँ उनको आकर के सुला देती थी, मुरली चलता था तो मुरली की स्वर सुनते सुनते भी वो मगन हो जाती थी, तो ना चाहते हुए भी उनके लिए रूहानी प्यार जागृत होता था। तो उनकी खूबी, उनकी विशेषता जरूर है, जो कि बाबा को कुछ विशेष कार्य कराना था, मुझे आत्मा को निमित्त बना करके करण करावनहार बाबा उनके द्वारा चमत्कार के रूप में कार्य करने का संकल्प जरूर बाबा का था। इसलिए मन में मेरी यही ऊंची संकल्प था, इसके अंदर जो विशेषता लीना बहन, उसको प्यार से हम लीना बहन बोलते थे, लीना, तो लीना बहन के पास जो विशेषता थी, मैं सोचती थी उसी उड़ीसा के अंदर ही बंद के ना रहे, थोड़ा बेहद में चले जाए और उड़ते पंछी बन करके सारा विश्व की नजरों में आना चाहिए उसकी विशेषताएं। तो उन्होंने तो अपना अनुभव सुनाया आप सभी के सन्मुख, इसलिए मुझे बड़ा ही हर्ष और खुशी है आप सभी को अनुभव की प्रशा जो बांटी, तो उसमें बाबा को ही दिल से थैंक्स देने के साथ उस आत्मा की लीना बहन या तपस्विनी बहन, उनकी परिवार वालों को बहुत बहुत दिल से थैंक्स दे रही हूँ। माँ बाप को, उनको ऐसा योग्य बनाया, बाबा ने भी उसको इतना योग्य बनाया, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के रूप में, निमित्त के रूप में उनको पालना दे रहे थे। इसलिए हम दिल से आप सभी को भी थैंक्स दे रहे हूँ, जाके आपने उनको गोल्डन चांस दिया जो अनुभव सुनाने के लिए। इसलिए हम देख रहे हैं ऑनलाइन में दयाल भाई भी कहाँ नजर आ रहे थे, कहाँ, थैंक यू। आर्ट एंड विंग, कल्चरल विंग की हम लोग अति समीप मिलते रहते हैं, मनीष भाई से तो मिलते रहते थे आर्ट एंड कल्चरल विंग की तरफ से। खैर अभी ज्यादा लॉकडाउन के कारण कारोबार तो बंद है, अब तो उस कार्य को तो तपस्विनी बहन भी बहुत अच्छी तरह से बड़ी बड़ी हस्तियों को कांटेक्ट करके लेके आती रहते हैं, और दिल्ली में पूनम बहन भी बहुत ही एक्यूरेट कहो प्रॉम्प्टली काम करते रहते हैं, उनकी बहुत अभियान आदि निकला है आर्ट एंड कल्चरल विंग की तरफ से। इसलिए मैं जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं देते रहते हैं आर्ट एंड कल्चरल की विंग की। तो इसलिए आप सभी से मिलकर के हमें बहुत 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 खुशी हुई, और दिल से आप सभी को बहुत थैंक्स हो। ओम शांति। क्यों दीदी, आपने भी समय दिया, और आप सुनते ही आपको पता पड़ा कि तपस्विनी बहन आज हमारे साथ है, तो आप हमारे साथ जुड़ गए और आशीर्वचन भी दिए, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय हमारे प्रति निकाला, आपका दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं। और साथ साथ तपस्विनी बहन, आप घड़ी भी देख रहे हैं, मुझे पता है समय हो गया है, लेकिन मैं क्या करूं, आपके प्यार में इतने महानुभाव आए हैं तो दो शब्द तो बोलेंगे। तो दयाल भाई की एक और बात मैं सुनाता हूँ। तपस्विनी बहन, इस सभा में हमारी एक्ट्रेस कहेंगे अनुजा बहन लोकरे,
अनुजा लोकरे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और दयाल भाई हाँ, मैंने देखा। हाँ दयाल भाई, आपको एक बात सुन के खुशी होगी कि क्या है ड्रामा का कि 9/5/2019 को ज्ञान सरोवर में हमने उनका अनुभव रिकॉर्ड किया था, और आज 9/5/21 को बराबर 2 साल के बाद आज तपस्वी बहन का अनुभव रिकॉर्ड हो रहा है, और अनुजा बहन इस अनुभव को सुन रही है। बराबर 9/5/9/5 डेट है। तो अनुजा बहन 2 शब्द आप भी कहे। अनुजा बहन। हाँ, ओम शांति सभी को। और तपस्विनी बहन के साथ ही फर्स्ट टाइम मैं वहाँ माउंट आबू आई थी। वो सिंटा के ऑफिस में मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने, दयाल भाई आए थे, और फिर मैं वहाँ आई, और मुझे वो एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और अभी का मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट संडे को मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और उसके पहले 1 महीना मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, पूना में आईसीयू में थी, और उनकी बहुत तकलीफ में थी। तो मुझे बहुत यहाँ मैं बॉम्बे से नहीं जा पा रही थी वहां उनको मिलने, क्योंकि यहाँ मेरी मदर इन लॉ भी बेड रिडन है पिछले 1 साल से, तो उनके सेवा में थी, तो वहां जा नहीं पा रही थी। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, और अचानक 15 दिन हो गए, और मैं रोज मम्मी से सिर्फ वीडियो कॉल पे देखती थी, और मुझे बहुत पेन होती थी कि उनको देख के कि आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। उसके बाद में अचानक इतना, यानी मम्मी सीरियस क्रिटिकल ऐसे रोज डॉक्टर्स बोल रहे थे, और मुझे बहुत दुख हो रहा था। और शाम को बांगुर नगर की रीना बहन का मुझे फोन आया अचानक। मैं माउंट आबू से आने के बाद दयाल भाई ने मुझे कहा था कि एक बार आप बांगुर नगर पे जाके वापस राजयोग का पूरा मेडिटेशन सीखे। तो उनके पास मैं गई थी। उसके बाद में मैं बहुत ज्यादा टच में नहीं थी, वो मुझे मैसेजेस करती रहती थी, और उनका अचानक मुझे फोन आया कि आज मैं मेडिटेशन में बैठी थी, और अनुजा बहन कि मुझे ऐसे बाबा से मैसेज आया कि आप पेन में हो, आप दुख में हो, आपको कौन सी ऐसी चिंता सता रही है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रही हूँ कि मम्मी पेन में है, मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मेडिटेशन करते रहिए, आप बाबा आपका सोल्यूशन करेंगे। आपकी मम्मी को जब भी उनके जाने का टाइम आएगा, वो अपने आप ये मुक्ति उन्हें मिल जाएगी। आप अगर इतना पेन उस आत्मा को दोगे तो उनकी जर्नी और लंबी हो जाएगी। और सच में कह रही हूँ, उसके बाद में मुझे अचानक अंदर से शांति महसूस हो गई। मेरी मम्मी वहां होके भी मैं मेडिटेशन करती रही, और मेरी मम्मी को मुक्ति मिल गई अपना, जब उनका खुद का टाइम आ गया। तो मुझे इतना ये एक्सपीरियंस, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए अभी अचानक मैंने देखा मैसेज, और मैं ज्वाइन हो गई, और मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर तो आप सभी का, यानी और बाबा का मैं बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। हर बार उन्होंने मुझे साथ दिया है मेरी जर्नी में। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरा बहुत प्यार और ओम शांति। थैंक यू अनुजा जी। और सुभाष भाई भी देखो हमारे साथ है। सुभाष भाई 2 शब्द कहे, समय तो काफी हो गया है। तपस्विनी बहन के बारे में आपके विचार। आप तो हमेशा सबको खिलाते पिलाते, और तपस्विनी बहन सदा खुश रहती है और सभी को खुश करती है। बिल्कुल सदा खुश और अच्छे अच्छे गेस्ट को ले आती है, और हमें सेवा का मौका मिलता है। हमें बहुत अच्छा लगा उनका सुन। थैंक यू सुभाष भाई। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो
खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा। खुशियों